सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। सुबह उठते उठते सबसे पहले हम किचन में आ जाते हैं। चाय, नाश्ता और घर के काम, सभी कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे ठंड कितनी भी हो, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम सभी अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि इस पूरे रूटीन में हम खुद को कहाँ रखते हैं? बस मन में एक ही बात रहती है कि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करूं। अपनी सेल्फ़ केयर के बारे में तो हम भूल ही जाते हैं। ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बन गए हैं, उसके बाद किचन की क्लीनिंग में लगी हूँ। काम ख़त्म हो जाने के बाद मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि सभी चीज़ों को मैनेज कर दूँ, ताकि बाद में मेरे ऊपर बहुत अधिक प्रेशर ना आए। किचन क्लीनिंग और डस्टिंग की थोड़ी-सी ही छूट मैंने की है, बाकी आज घर को मैंने प्रॉपर वे में मैनेज किया था। काम ख़त्म करने के बाद जब थोड़ी देर बैठने गई, तब मेरा घर बिल्कुल मैनेज दिख रहा था, सारी चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल व्यवस्थित। मन बिल्कुल शांत था, तभी मुझे अपने बारे में ये ख़्याल आया। आज मैंने घर की बहुत अच्छी तरीके से डस्टिंग की, ब्रेकफ़ास्ट बनाया। अब समय है क्यों ना अपनी थोड़ी-सी केयर की जाए। मैंने एक फ़ेस पैक बनाई थी, हालाँकि मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। आज मैंने घर में ही ड्राई स्किन ग्लो पैक बनाया था, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। डस्टिंग करते करते इस फेस पैक के बारे में भी बता देती हूँ, जिसे मैंने आज घर में ही बनाया था और अपने चेहरे पर लगाया था। ये ड्राई स्किन के लिए है। सबसे पहले 1 चम्मच मलाई लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है। इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, फेस और नेक पर लगा लेना है और 10 से 15 मिनट के बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लेना है। विंटर में फेस का ड्राई होना कॉमन है, इसीलिए मैं केमिकल प्रोडक्ट की बजाय सिंपल मलाई और हनी को यूज़ करती हूँ। बहुत सिंपल सी ये फेस पैक है, लेकिन ये हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो भी देता है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम घर में रहते हुए भी खुद के लिए कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को इग्नोर करते करते हमारी ये आदत बहुत पीछे छूट चुकी होती है। सेल्फ केयर करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं होती है। घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फिर भी हमें खुद को इग्नोर करने की इतनी बुरी आदत हो जाती है कि हम खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं। मैंने तो खुद को बदलना शुरू किया है, लेकिन ऑनेस्टली बता रही हूँ कि कई बार चीज़ों को मैं भी इग्नोर कर देती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्किन बहुत अधिक फट गई है और खिंच गई है तो 1 चम्मच मलाई, 4-5 बूंद गुलाब जल लगा करके 15 मिनट के लिए रहने दें, फिर इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। पिछले कुछ दिनों से डिश वॉशर की रिव्यू के लिए मुझे कमेंट आ रहे थे, उसकी एक अलग वीडियो मैं आज ही अपलोड करने वाली हूँ। ठंड के दिनों में चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, काम कंप्लीट करने में देरी हो ही जाती है। आज लगभग 11 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे एक कमेंट आई थी कि दी, सर्दियों में कैसे कपड़े पहने जाएं जो गर्म भी हो और देखने में थोड़ी सी स्टाइलिश भी हो। ये विंटर वुलन ड्रेस है, मैंने पिछले साल ली थी। आज इसे ही पहनने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी बता दूँ। ये एक सिंपल वुलन विंटर ड्रेस है जो दिखने में बहुत हैवी नहीं होती है, लेकिन वार्मथ अच्छी रहती है। इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि नॉर्मल वार्मर पहन करके भी इसे पहना जा सकता है। आजकल ऑनलाइन बहुत से कपड़े अवेलेबल हैं जिनमें हम स्टाइलिश भी दिख सकते हैं, एक बार उन्हें सर्च करने की ज़रूरत होती है। जिस दिन भी हम अपनी थोड़ी सी केयर कर लेते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, उस दिन अंदर से कॉन्फिडेंस ग्लो करता है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता है, बल्कि सेल्फ केयर का मतलब होता है खुद को इम्पॉर्टेंट समझना। विंटर में नहाने के बाद हल्की सी फेस मेकअप हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। एक एज के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाई। आप चाहें तो बीबी क्रीम या लाइट फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। हल्की सी लिपस्टिक, काजल, लिप बाम। ये लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, मैंने हाल फिलहाल में ही ली थी। घर में भी लगा लेती हूँ, जब बाहर जाती हूँ तो भी इसे यूज़ कर लेती हूँ। लगभग हर दिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं घर में भी अच्छी तरीके से तैयार होकर रहूं। भले ही कपड़े पुराने हों, बहुत महंगे नहीं हों, लेकिन फिर भी पहनने से पहले अच्छी तरीके से प्रेस होनी चाहिए। मैंने आज खुद को बहुत अच्छी तरीके से रेडी किया, थोड़ी सी अपनी सेल्फ केयर की, स्किन केयर की। बालों में ऑयलिंग मुझे करनी है, वो रात को करूँगी। और ये सारी चीज़ें मैं कभी भी किसी को दिखाने के लिए नहीं करती, बल्कि जब कभी भी हम खुद को अच्छी तरीके से रेडी करते हैं तो अपनी मन को, अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं
मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं भी आप जैसी ही हूँ और मेरे पास भी कोई मैजिक नहीं है। बस ये समझ लिया है कि सबका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो अपना ख्याल रखना भी बिल्कुल हमारी ही जिम्मेदारी है। ये रूट टचअप पाउडर है। बाल के आगे का हिस्सा बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाता है, तो इस पाउडर को मैं यूज़ करती हूँ। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए मैंने इस वीडियो में भी इसे थोड़ा सा दिखा दिया है कि इस तरीके की पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब किताबें पढ़ना, कोर्स करना, लेकिन इसके अलावा भी पर्सनल डेवलपमेंट का एक और मतलब है। खुद से प्यार करना, खुद की वैल्यू करना, खुद की केयर करना, खुद से लगाव रखना, घर में ही सही, अपने लिए तैयार होकर के रहना। स्टिचिंग मुझे बहुत पसंद है। आज थोड़ी सी स्टिचिंग करूँगी। और जब मैंने सिलाई मशीन निकाली तो उसी वक्त मुझे एक बात याद आई। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी सिलाई मशीन के बारे में बताने के लिए कि मेरी कौन सी सिलाई मशीन है। ये ऊषा का मैनुअल सिलाई मशीन है और लगभग 10 साल पहले मैंने इसे लिया था। 3500 का मैंने इसे लिया था। इसकी बॉडी काफ़ी मजबूत होती है। यदि घर के कपड़े सिलने हैं या हल्की फुल्की सिलाई करनी है तो ये परफेक्ट है। इसके जो भी पार्ट्स होते हैं मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। मेरे लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप फैंसी डिज़ाइन या बिजनेस के लिए लेना चाहती हैं तो ये मशीन शायद आपके लिए ना हो। ये सिंपल वाली मशीन है, तो इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत अधिक डिज़ाइन या कढ़ाई सिलाई बुनाई वाली जो फीचर्स होती है वो अवेलेबल नहीं है। बाकी सिंपल सिलाई के लिए ये मशीन बेस्ट है। लगभग सारे दिन की मेरी यही रूटीन होती है। हस्बैंड अब स्कूल से वापस आ चुके हैं। ये पपीता मेरे गार्डन का ही है। अब धूप में थोड़ी देर बैठूंगी। मुझसे ये कमेंट में पूछा जाता है कि दी आप रहती कहाँ हैं, इतनी जगह कैसे है आपके पास। मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है। मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं नेचर के इतने पास रहती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल सी थी। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये जो पपीते हैं वो इतने मीठे हैं। यहीं पर आज की वीडियो ख़त्म करूँगी। फिर मिलूँगी आप सबसे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।